हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज मैं आपको कोरोना महामारी से खुद को कैसे सुरक्षित रखें इसी के विषय में जानकारी दूंगी। एक्चुअली ये मेरा खुद का अपना एक्सपीरियंस है। हमारे घर में कोरोना हुआ था, आज वो ठीक हो गए हैं बिल्कुल। और मैं भी खुद इन्फेक्टेड हुई थी, तो उससे मैंने अपने आप को कैसे बचाया एक साथ रहकर, क्योंकि घर में तो कोई है नहीं करने वाला, मुझे खुद करना था, पेशेंट का भी सब कुछ करना था और अपने को भी ठीक रखना था और अपने घर में और भी जो अगल बगल लोगों को है उनको भी इससे बचा के रखना था। तो मैंने कैसे रखा उसी का मेरा एक एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, एकदम रियल है। मैंने अभी जो अनुभव किया है इस दौरान कि कैसा सिचुएशन गुजरता है, अगर किसी को घर के अंदर कोरोना हो जाए तो कैसा एक डर लगता है, और उस सिचुएशन से मैं जो गुजरी हूँ ये मेरा एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो मुझे लगा कि आप लोग से मैं शेयर करूँ, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल एकदम रियल है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब आपको मैं बाय स्टेप बताऊंगी मैंने क्या प्रोटेक्शन लिया। अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ। सबसे पहला स्टेप है, अगर आपको मालूम पड़े कि आपको फैमिली में किसी को कोरोना हो गया है तो सबसे पहले अब उसे दूरी बना के रखें, यानी कि डिस्टेंस बना के रखें। उनका कमरा अलग कर दें, जब ज़रूरत हो तभी आप उनके कमरे में जाएं, अदरवाइज न जाएं। मालूम पड़ने के बाद पेशेंट का हर चीज़ अलग कर दें, उनका पानी का बोतल, उनके लिए एक ग्लास, उनकी दवाइयाँ एक बास्केट में करके उनके बेड के सामने एक चेयर पर रख दें, जाके उनको किसी से मांगना ना पड़े, आपको देना भी ना पड़े और वो आसानी से ले पाएँ। क्योंकि शुरुआत में तो थोड़ी एनर्जी रहती है, पेशेंट को ताकत भी होता है। जैसे जैसे 4-5 दिन बाद जब फीवर ज़्यादा आने लगता है और 7-8 दिन हो जाता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, फिर वो काम नहीं कर पाते हैं, उनको उठने की ज़्यादा इच्छा भी नहीं करती, तो उनका सामान अगल बगल रहेगा तो उनको बहुत दिक्कत नहीं होगी, आसानी से ले पाएंगे। एक स्टीम बहुत ज़रूरी है, जिसको अगर वायरस का संक्रमण हो चुका है, गर्म पानी भाप लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास स्टीमर है तो ठीक है। इस तरह मैं आपको दिखा देती हूँ स्टीमर कैसा। इस तरह का स्टीमर बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। इसके अंदर इतना पानी रखिए और इसे भी ले सकते हैं और इसे भी ले सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक के तार है, इसको करंट में लगा देना है। जब गर्म हो जाएगा इसमें भाप निकलेगा, बंद करके, स्विच बंद करके ही इसको लेना है। स्विच बंद करने के बाद इसको ऐसे लेना है। अब इस पानी के अंदर आप बहुत कुछ डाल सकते हैं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी क्या डालना है, जिससे आपको गले का जो भी खराश है और जो इन्फेक्शन है वो ठीक हो जाएगा। मैंने उसी तरह किया है, अपने आप को ठीक किया, तो मैं बताऊं। और इसके साथ ये भी आता है, अगर आप इससे नहीं करना चाहते हैं, इससे डायरेक्ट आपके नाक में घुस जाता है गर्म पानी, और ये है आपका इस तरह लेना पड़ेगा। जब ये इसको खोल कर लगाना पड़ता है इस तरह, इसको इस तरह लेना है। तो दिन में इसको 3-4 बार तो लेना ही है। और उसके साथ जो रह रहा है घर में व्यक्ति, सबको एक बार जरूर लेना है, वो को हुआ हो या नहीं हुआ हो। इस बात का ध्यान रखना है, पेशेंट का जो स्टीमर है लेने वाला वो अलग रहेगा और बाकी जो फैमिली में दूसरे पर्सन है उन सबका अलग रहेगा। अगर हम शुरुआत से ही हर चीज़ अलग अलग रखेंगे तो हम संक्रमण से बचे रहेंगे और हमारा पेशेंट भी ठीक हो जाएगा और दूसरे व्यक्ति ठीक नहीं होंगे। अगर असर होगा ही, थोड़ा सा होता भी है तो जल्दी ठीक हो जाएगा। हम लोग थोड़ा सा प्रोटेक्शन में रहेंगे। अगर क्वाथ पिएंगे तो प्रोटेक्शन में रहेंगे। अगर बहुत ज़्यादा हल्का सा फीवर आता है तो हल्का सा दवाई खा लेंगे, पैरासिटामोल या एंटीबायोटिक, एक दिन तो ठीक हो जाएगा। भाप लेने का सामान भी अलग रखना है, चाहे आप बाउल से ले रहे हो चाहे स्टीम से ले रहे हो, उसको अलग रखना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको टिप्स बताऊंगी कि क्या चीज़ पानी में डालने से आपका जो वायरस का, अगर आपको संक्रमण है या कोई भी वायरल इन्फेक्शन है तो कैसे जल्दी से ठीक हो जाएगा, आपका गला कैसे जल्दी से ठीक हो सकता है और इन्फेक्शन भी उससे ठीक हो जाता है, नाक भी क्लियर हो जाता है। मैं आपको वीडियो के अंत में एक टिप्स दूंगी, तो इसके लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। थर्ड, जो आपको सावधानी रखनी है, पेशेंट का बाथरूम अलग होना चाहिए। पेशेंट जिस बाथरूम में जा रहा है उस बाथरूम में आप मत जाइए, आप दूसरे बाथरूम में जाइए।
अब ये हो सकता है कि घर में 2 बाथरूम नहीं है, तब क्या करें? अगर 2 बाथरूम नहीं है तब पेशेंट जिस समय बाथरूम जाते हैं उस समय आप तुरंत मत जाइए, आगे बाथरूम को सैनिटाइज कीजिए, अब तक जाइए। मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे एकदम घरेलू तरीके से बाथरूम को सैनिटाइज करती थी। और देखिए मैं एकदम पूरी तरह सुरक्षित भी हूँ। ये देखिए घर पोंछने के लिए आता है फिनाइल, मैं एक ब्लैक वाला, ये बहुत ही पावरफुल होता है। इसको मैं 1 मग पानी में घोल के टॉयलेट के ऊपर दे देती थी और बाथरूम में डाल दिया। हल्का सा आप फैला दीजिए पूरे बाथरूम में ना। जब भी आप ये सब काम कीजिए आपके मास्क तो होना ही चाहिए, कंपलसरी है। घर के अंदर आपको अगर कोई हो चुका है किसी को तो आपको मास्क लगाना ही पड़ेगा। तो उसके आप 10-15 मिनट बाद आप बाथरूम में जाइए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो ऐसे ही किया है। मैंने शुरुआत में बाथरूम अलग रखा था और उसके बावजूद भी मैं फिनाइल दे देती थी कि वायरस उड़ के बाहर ना आए या बाथरूम में। मुझे बहुत डर लगता था, जानने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा मुझे शुरुआत में डर लगा। फिर मैंने कहा कोई करने वाला है नहीं तो करना तो मुझे ही है। फिर मैंने अपने आप को इसी तरह प्रोटेक्शन में लिया जो आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। 4 नंबर जो सबसे ज़रूरी है सावधानी रखने की, उनकी खाने की प्लेट वो भी अलग रखनी है। आप कुछ भी जो खाने को उनको दे रहे हैं, एक तो डिस्पोजल रखिए तो बहुत अच्छी बात है, बस आप सैनिटाइज करके उस प्लेट को पकड़िए और फेंक दीजिए। एक ये रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है, अगर डिस्पोजल आपके पास नहीं है तो कोई भी कारण से आप डिस्पोजल नहीं रखे हैं तो आप कोई भी प्लेट में खाना दे रहे हैं, हो सकता है आपके पास ज़्यादा प्लेटें भी घर में नहीं है तो हम उनको अलग नहीं रख सकते हैं, वो भी दिक्कत है, या खुद से वो नहीं धो सकते। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि प्लेट, कोई भी प्लेट जिसमें वो खाना खाते हैं, एक तो आप सैनिटाइज हाथ करके उनके रूम में जाइए। अगर नहीं भी करते तो बाद में करें आपको, क्योंकि आपको तो धोना ही है। 20 सेकेंड या 30 सेकेंड कम से कम उनके बर्तन को विम साबुन से, जिस साबुन से आप धो रहे हैं अपने रेगुलर साबुन से, उस साबुन से 30 सेकेंड तक ऐसे ऐसे उस बर्तन को कीजिए, मन धुलिए, तो उसके जो वायरस है वो मर जाते हैं। उसके बाद बर्तन को आप चाहें तो, अगर आपका मन नहीं, इसमें भी वायरस हो सकता है ऐसा लगा, मैंने तो नहीं किया है, पर हमारे एक नीचे रहते हैं उनको ऐसा हो गया था तो क्या कर रहे थे कि बर्तन को धूप में रख दे रहे थे। हाँ, थोड़ी देर धूप में सूख जाता तब उसको घर में रखते थे, डिस्पोजल उन्होंने नहीं रखा था, तब ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर साबुन से धोने के बाद अब उसको गर्म पानी से धो सकते हैं, तो वायरस का जो खतरा है वो नहीं रहेगा। पेशेंट को कभी भी डिमोटिवेट मत कीजिए, हाँ, कि वे ठीक नहीं होंगे, तुम्हारी वजह से सबको हो जाएगा, तुम कहाँ चले गए, तुमको हो गया। हाँ, ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहिए, इससे पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होगा। बोलना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है, ये नॉर्मल वायरस है और ठीक हो जाएगा। फिर तो आपको सफाई का बहुत ध्यान रखना है। जब पेशेंट बाथरूम जाएं, नहाने जाएं, उनको डेली बोलिए नहाने के लिए, उनका कपड़ा चेंज करने उनको डेली बोलिए। घर को डेली उनका बेडशीट चेंज कीजिए। आप मुंह में मास्क लगाकर, पूरा सर में दुपट्टा लगाकर मैं जाती थी, चादर को लेती थी, वॉशिंग मशीन में डाल देती थी, फिर धूप में सुखा दिया। डेली ऐसे मैं सफाई रखा। घर को मैंने फिनाइल से पोछा डेली। और जब बाथरूम जाते थे तो पूरे घर को मैं चादर उठाने के बाद मैं आपको हिट दिखा दे रही हूँ। आप कोई भी हिट दे सकते हैं, रेड या ब्लैक। प्लस और कभी कभी सैनिटाइजर स्प्रे बोतल में डालकर और उस पूरे घर में मैं छिड़क देती थी। जब तक वो बाथरूम से आएंगे 10 मिनट में पूरे घर मेरा एकदम सैनिटाइज हो गया। क्योंकि मुझे अकेले अगर हम हैं तो अपने घर के फैमिली मेम्बर को तो छोड़ नहीं सकते हैं। तो और हॉस्पिटल में सेफ नहीं है और बेड भी नहीं मिल रहा है। यहाँ तो हम लोग तो गए थे पेशेंट को लेकर, पर बेड नहीं मिला, तो अच्छा हुआ बेड नहीं मिला। घर में ज़्यादा अच्छे से क्योर हो गए और ठीक भी हैं, बस थोड़ी अभी कमजोरी है, बस हो गया। और खाने पीने पर ध्यान रखना है उनको। शुरुआत में उनका टेस्ट तो चला जाता, अच्छा नहीं लगता, पर तब भी देते रहना है जो अच्छा लगे। दूध अच्छा लगता है दूध दीजिए, फल अच्छा लगता है फल दीजिए, जो अच्छा लगता है। तब थोड़ा सा भी जब अच्छा लगने लगेगा फिर खाने लगेंगे, तो फिर अपने आप धीरे धीरे क्योर होने लगेंगे। और दवाई जो भी डॉक्टर देता है, एंटीबायोटिक या जो भी अभी वायरस के संक्रमण होने पे जो दवाइयाँ लोग खा रहे हैं, वो दवाई को भी कंटिन्यू रखिए। प्लस हमारे चैनल पर जो मैंने क्वाथ बना के दिखाया है, जो गाढ़ा बना के दिखाया है और प्लस मैंने जानकारी भी दी है, वो सब आप देख सकते हैं आप चाहें तो। पेशेंट को धूप में जाने ज़रूर बोलें, क्योंकि धूप में हमें बहुत ही
सेफ होता है इस टाइम। अगर हम धूप में रहते हैं, अगर कोई जब बीमार व्यक्ति को धूप में बैठाना बहुत ज़रूरी है अगर वो वायरस से संक्रमित हुआ है तो। और ऐसे विटामिन डी के लिए धूप में सभी के लिए अच्छा है सुबह की धूप, पर इस समय उनके लिए बहुत ज़रूरी कि 15-20 मिनट वो धूप में बैठे। मैं उनको बैठा देती थी पेशेंट को, उसके बाद उनकी खिड़कियों को खोल देती थी। घर की खिड़कियों को खोलना बहुत ज़रूरी है सुबह। उसके बाद चाहे बंद कर दीजिए शादी, पर सुबह ज़रूर एक खुली हवा आना ज़रूरी है। कि नहीं घर हॉस्पिटल लगने लगे, ऐसा नहीं। ऐसे ही तो दवाई फिर गौ लोग मिलने आते हैं तो घर एकदम हॉस्पिटल जैसा लगने लगा था। पर मैं ऐसे करके घर को थोड़ा सा लग रहा था कि घर है, सुरक्षित है। इस तरह मैंने किसी तरह 10 से 12 दिन कटाए थे। इसके बावजूद भी पेशेंट, देखिए जिसको तो कोरोना हुआ है उसको तो पूरे ही एकदम सेफ्टी से रखा जाता है, उसको दवाइयाँ भी दी जाती। पेशेंट का जो ध्यान रख रहा है, अगर उसे कुछ हो जाए तो क्या करें, अगर वो इन्फेक्टेड हो जाए केयर करते करते तो क्या करें, जैसे मुझे हो गया था। मुझे हल्का सा शरीर गर्म लगने लगा, पूरे शरीर में दर्द। मैंने ये क्या हो गया, पूरा दिन थकान, पूरा नींद आ रही थी। मैं सोचा जब मुझे तो थोड़ा सा हो गया, मुझे समझ में आ गया कि मुझे हो चुका है, मैं भी इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ। तो मैंने तुरंत क्या किया, एक तो मैंने क्वाथ पिया, काढ़ा पिया, और कच्चा लहसुन मैंने खाने के साथ खा लिया। और कच्चा लहसुन रात में खाकर मैंने गर्म दूध पी के मैं सो गई। हाँ, बहुत तो गर्मी लग रही थी, पर मैं कोरोना से मुझे निजात मिल गई। मुझे दूसरे दिन बुखार आया भी नहीं और न मुझे कोई प्रॉब्लम हुई। और सुबह वही कच्ची हल्दी और काली मिर्च मैंने सुबह खाया, जो मैंने आगे आपको वीडियो में बताया हुआ है। इसके साथ ही मैंने कच्चा प्याज खाने के साथ में डेली खा रही थी, पूरा कंटिन्यू खा रही थी। और पेशेंट जब ठीक हो खाना खाने शुरू किया तो मैंने उनको भी खाने कहा। अक्सर उसको पसंद नहीं होता पेशेंट लोग को, पर जितना खा सके उतना दीजिए। मैं अपना ध्यान रख रही थी क्योंकि मुझे तो दूसरे के लिए करना था, तो अपने को स्वस्थ रखना। जब हम खुद स्वस्थ रहेंगे तभी हम दूसरे की सेवा करेंगे। हमें लगता है कि ऐसा सभी को सोचना चाहिए घर में। अगर सभी बीमार पड़ जाएंगे तो सब सेवा कौन किसकी करेगा। तो मैंने अपना ध्यान इसी तरह रखा, लहसुन खाया और उसके बाद में कच्चा प्याज खाया और हल्दी और काली मिर्च। मैंने आपको कहा था वीडियो के अंत में हम आपको एक टिप्स बताएंगे, जिससे अगर आप वायरस का इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो उससे हम कैसे ठीक कर सके। अब मुझे बहुत ही आराम लगेगा। गले में अगर कोई खराश है, नाक में हल्का सरसराहट हो रही है, हल्का सा सर में दर्द है, इन सब से राहत मिल जाती है। यूकेलिप्टस ऑयल देखिए मैंने ऑनलाइन मंगाया है। आप कोई भी ब्रांड का मंगा सकते हैं, अगर आपको बाज़ार में मिल जाता है तो बाज़ार में भी ले सकते हैं। मैंने इसे मंगाया भी और मैंने खुद भी यूज किया और हमारी बेटी भी यूज करती है। हम लोगों को बहुत सूट भी करता है। आई होप कि सभी को सूट करेगा ऐसा। ये तो आयुर्वेदिक है। इस तरह इसमें एक ड्रॉप भी इसमें रहता है। बस इसमें 3 से 4 बूंद, 2 बूंद बच्चों को, 3 से 4 बूंद बड़ों के लिए गर्म पानी में मिलाइए, इसको पी जाइए। इससे आपको जो गले में हमें प्रॉब्लम है या हमारे लंग्स तक भी कोई इन्फेक्शन गया है या गले में कोई इन्फेक्शन है तो मर जाएगा। इस तरह जब तक आपको प्रॉब्लम है तब तक इसको कंटिन्यू रखिए। अगर आपको सर में दर्द है तो आप इसको रुमाल में लगाकर, 1 बूंद रुमाल में लगा कर इसको सूंघ सकते हैं, आपको बहुत आराम लगेगा। अगर आप सोते हैं रात में तो तकिए के आसपास इसको 1-2 बूंद दे दीजिए, तो आपको इससे जो सर में पेन है उससे आपको राहत मिलेगा। आपको सांस लेने में जो दिक्कत हो रही है उससे आपको राहत मिलेगा। इस तरह इसके साथ ड्रॉप आ जाता है और इसको अगर आप निकाल देंगे तो इस ड्रॉप को आप फिट कर सकते हैं। हाँ, तो आपको आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह आप यूकेलिप्टस का ऑयल, यूकेलिप्टस जो तेल है, ये बहुत ही काम की चीज़ है। आप इसे देख भी सकते हैं गूगल पे, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप लिमिट में इसका उपयोग करते हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यूकेलिप्टस ऑयल को गले में अगर खराश है, आपको कोई सांस लेने में दिक्कत हो रही तो हल्का गर्म पानी में पिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आप चाहते हैं कि घर में किसी को कोरोना हुआ है या किसी को आपको लग रहा कि वो प्रॉब्लम है, उसको बुखार आना चालू हो गया है और दूसरे फैमिली मेम्बर्स सही हैं, तो अपने को सुरक्षित रखने के लिए इसको नॉर्मल पानी में भी पी सकते हैं, किंतु हल्का गर्म पानी में एकदम बहुत ही फ़ायदा करता है। आपको गले में भी आराम लगेगा। बाकी अब इसको एक रुमाल में रखकर सूख सकते हैं। ये हमारे आसान से घरेलू टिप्स थे जिसको अपना कर आप कोरोना से जीत सकते हैं। ये सिर्फ कोरोना ही नहीं, कोई भी इन्फेक्शन या वायरस किसी को घर में हुआ है तो उससे आप कैसे सुरक्षित रख सके। इस तरह सफाई का ध्यान रखकर आप कुछ आयुर्वेदिक का सहारा लेकर हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। इसे हमें डरना नहीं चाहिए। जितना अफवाहें फैली हैं कि ये ठीक नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। कुछ घरेलू उपाय,
प्रोटेक्शन में अगर लें तो इसे हम अपने घर में ठीक कर सकते हैं, हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है, आपको वीडियो में जो मैंने जानकारी देने की कोशिश की है, अगर आपको अच्छा लगा है, आपको लगता है कि मुझे कुछ सीखने को मिला है इससे, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।